हेलो जेमिना, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिना यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है। तो पहले देख लेते हैं सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन लव लाइफ के रिगार्डिंग। लेट्स सी। Knight of Cups, 4 of Wands, 6 of Wands, 6 of Cups. Okay. The Star card, 7 of Sword, 6 of Sword, 666. काफ़ी सारे 6 हैं. Page of Cups, bottom of the deck. Okay. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, सेजिटेरियस है, जेमिनी और एक्वेरियस यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। सॉरी, सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने आपके साथ बहुत बदसलूकी की है और आपको बहुत भला बुरा कहा है, आपसे ब्रेकअप की नौबत तक आ गई थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप अभी वैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको आकर के मिलना भी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो जस्ट एक आपके हाल चाल लेना चाहते हैं कि पहले कि आप अवेलेबल हैं भी या नहीं, या फिर आप उनकी बात सुनेंगे भी कि नहीं। ओके, सो इनकी तरफ से मैसेज आने वाला है आपको। ये रोमांटिक जेस्चर भी दे सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके साथ आपका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, और आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया था, तभी इनके दिमाग ठिकाने पे आया है। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जब से आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ा है, आपने ना तो इनके कॉल मैसेज किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दिया इनका, तो तब से ये पर्सन बहुत बेचैन हो चुके हैं और अब इनको लग रहा है कि जैसे कि अब जेमिनी वापस नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि देखिए पहले आप ही जो है अपनी तरफ से इनिशिएट करते थे हमेशा, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ करता था तो आपकी गलती ना होते हुए भी आप ही इनिशिएट करते थे, लेकिन अब इस पर्सन की तरफ से इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने इस बार डिसाइड कर लिया था कि इस पर्सन को अब आपने जवाब ही नहीं देना है या फिर अपनी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं करना है, किसी भी तरह से आपने अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेना है। ओके, सो यहाँ पर अभी आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से और ज़्यादा ये परेशानी में है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब ये साइकिल ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ये टॉक्सिक साइकिल है और इन्होंने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये टॉक्सिक साइकिल इनकी वजह से हुआ है। एंड नाउ ये पर्सन अपनी तरफ से डेफिनेटली काफ़ी कुछ करने जा रहे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत का प्रपोज़ल लेकर के आएंगे आपके पास, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी वजह से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो सॉल्यूशन भी उन्हें ही ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो यस, यहाँ पर अब एक आपका इस रिलेशनशिप में एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट होने जा रहा है और एक नई शुरुआत भी होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आप इस पर्सन को पूरा यकीन दिलाना चाहेंगे कि हाँ, इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर आप इजीली इस पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए। ओके, आप दिखाना चाहते हैं कि आप इजीली अवेलेबल नहीं हैं, अनअवेलेबल हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर एक तरह से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपको लेकर के डेफिनेटली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और जेलस भी। ओके, जेलस इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो आपके आसपास घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, और उनको आप पे गुस्सा आ रहा है कि आप ऐसे लोगों को एंटरटेन क्यों कर रहे हैं जो सिंपली आपकी तरफ सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्टेड है और आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखिए आप जैसा जो भी कर रहे हैं राइट नाउ, इट इज़ नॉट बैड। ओके, मैं आपको ये कहूँगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर, मे बी हो सकता है कि आपके प्रोफेशन का पार्ट हो सकता है या फिर आपकी डेली लाइफ का पार्ट हो सकता है। ओके, दैट डजंट मीन कि आप इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये पर्सन आपको गलत ही जज कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो। और अगर ये
इस चीज़ को लेकर के आपके पास आ रहे हैं कि हाँ आपको इन लोगों के आसपास नहीं होना चाहिए, तो दिस शोज़ देयर इनसिक्योरिटी नॉट योर्स। ओके, तो ये इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इनको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, इनको अपना माइंडसेट ठीक करना होगा। ऐसे आपको अपने अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझे कहीं पे भी गलत दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर इनको इन चीज़ से प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि अब इनको ही अपने अंदर सुधार लाना होगा, और मुझे लगता है आपको इनको ये यकीन दिलाना होगा कि इनकी प्रॉब्लम है। ओके, और आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से ये चीज़ कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहा हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड है, ये पर्सन अब आपसे सेकंड चांस मांगने आ रहा है। इनको पता है इनसे गलतियाँ हुई हैं, और शायद इसी चीज़ की तो माफ़ी मांग रहे हैं कि इन्होंने आपसे गलत व्यवहार किया, गलत आपको बोला बहुत कुछ। ओके, तो हो सकता है इन्हीं लोगों की वजह से ही इन्होंने आपको गलत कहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी बिग मिस्टेक हुई है। सो यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से मुझे माफ़ी नामा आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इवन ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से। तो ये पहले मैसेज करने वाले हैं, जब आप कोई जवाब नहीं देंगे फिर ये पर्सन ट्रैवल करने के बारे में देख रहे हैं। मे भी हो सकता है इस वीकेंड पे, या फिर वीकेंड से पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि बीच में शायद छुट्टियां पड़ रही हों काफ़ी सारे लोगों की, या फिर एटलीस्ट इस पर्सन की तो छुट्टी है। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं अपनी तरफ से प्रपोज़ल लेकर के, रोमांटिक जेस्चर लेकर के, आपके लिए गिफ्ट्स लेकर के, आपको पटाने के लिए पूरी कोशिश करने वाले हैं अपनी तरफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, शादी का प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि आप भी शायद इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन ही करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यस, अगर आप इस पर्सन को सुधारना चाहते हैं तो यस डेफिनेटली आप इस पर्सन को थोड़ा सा और उलझा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सुलझ चुके हैं, अब अपने दिमाग को ठीक कर चुके हैं, जो इनके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी थी उसको ठीक कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस दे सकते हैं। और मुझे सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, मतलब जो लोगों का अभी आगे चल रहा है सबको सिस्टम, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके आसपास ही घूमते फिरते नज़र आएंगे। अगर आप इनको आज मतलब इस हफ्ते अगर आप इस पर्सन को कोई चांस नहीं देंगे तो एक चांस ग्रैब करने के लिए अपने आप ही आपके आसपास घूमते हुए नज़र आएंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी छुट्टी है क्या है, अपने काम से छुट्टी लेकर के भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको एक्चुअली बहुत याद कर रहा है, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के। एंड जैसा कि मैंने बताया 666 है यहाँ पर, 666। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बैलेंस में आने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिर्फ 6 ऑफ पेंटिकल इज़ मिसिंग। ओके, तो ये एक्चुअली उसी बैलेंस को सीख कर रहे हैं जो 6 ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है। बाकी सारी चीज़ें इनके पास अट्रैक्शन भी है, आपके अटेंशन पाना चाहते हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ों का सॉल्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, बैलेंस करना। वो कहीं ना कहीं ये सीख कर रहे हैं। मुझे लगता है बाकी चीज़ों में ये डेफिनेटली आपको लेकर के बैलेंस कर लेंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो मे भी हो सकता है आपकी स्टेबिलिटी, आपका भरोसा, वो कहीं ना कहीं इनके लिए अभी भी चैलेंजिंग रहने वाला है इस हफ्ते। यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको मल्टीपल टाइम मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ इनकी पोस्ट्स ऐसी हों, या इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो रिलेटेड हो आपके और उनसे रिलेटेड हो, मतलब आप दोनों के रिलेटेड हो। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ कप से। स्टार कार्ड है यहाँ पर। स्टार कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को,
आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप जैसा चाहते थे इस पर्सन की तरफ से वैसा ही देखने को मिलेगा इस हफ्ते आपको, और मुझे प्रोग्रेस भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में। इस पर्सन की तरफ से मैं देख रहा हूँ यस डेफिनेटली ये पर्सन पूरी तरह से डिटरमाइंड दिखाई दे रहे हैं आपको वापस पाने के लिए। आपने जैसा मैनिफेस्ट किया था वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं देखिए अभी भी बहुत सारी बातें छुपा करके बैठे हैं। ओके, मे भी हो सकता है जिन चीज़ों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, मे भी हो सकता है कि इनकी भी लाइफ में कोई कुछ रहा हो इस तरह का। मतलब हो सकता है ये किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हों और आपके ऊपर इनका फोकस रहा हो कि आप बेसिकली दूसरे लोगों को चांस दे रहे हैं, दूसरे लोगों को अपने से बात करने दे रहे हैं, जो कि मैं बता चुका हूं आपको। और इन्होंने आप पे लांछन लगाना शायद इसीलिए शुरू करा कि आप उनके ऊपर कोई लांछन ना लगाएं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन से इस रिगार्डिंग भी बात करनी चाहिए। अगर ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए आएंगे तो एटलीस्ट ये रेजोल्यूशन के लिए तो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। तो आप दोनों के बीच में जो बातें ऐसी हुई हैं जो काफ़ी तकलीफ़ दे थी और आप चाहते थे कि बैलेंस आउट होना चाहिए, सब कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए आप दोनों के बीच में, कामर वाटर की तरफ जाना चाहिए, शांति होनी चाहिए आप दोनों के बीच में। तो यस डेफिनेटली वो शांति तो आ रही है, लेकिन अभी भी मैंने कहा ना कुछ चीज़ें छुपा करके बैठे हैं जो पास्ट में इन्होंने की है एंड दे रियली डोंट वांट कि आपका फोकस उस तरफ हो। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये पर्सन कुछ चीज़ें छुपा रहा है। अगर आप इस चीज़ को इस बातचीत के दौरान उठाते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है आगे। ओके, लेट्स सी, हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर आउटकम देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी मैं देख रहा हूँ दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, इमोशनल दूरियां हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको नहीं मिल रही है। तो आप अपना हार्ट चक्रा इस पर्सन के लिए अभी क्लोज ऑफ ही रखेंगे। लेकिन ये पर्सन डिटरमाइंड है, मैंने कहा ना ये पर्सन आपको पाने के लिए डिटरमाइंड है। वो विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं किसी भी हालत में। ओके, अब इनको सच्चाई बतानी पड़ेगी शायद मजबूरन। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्यूटी, ओके, दिस इज़ योर ब्यूटी। अगर आप इस तरह से ही कोशिश करते रहेंगे मुझे लगता है डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इनको रियलाइजेशन बस होने ही वाला है। बस आप अभी अपनी तरफ से ढीला मत पड़िएगा, बिल्कुल टाइट रखिए इस पर्सन को। मुझे लगता है कि रियलाइजेशन के बहुत ज़्यादा करीब हैं। इनको अब पता चलेगा कि झूठ बोलने का क्या अर्थ होता है रिलेशनशिप में। ओके, सो बेटर ये होगा इनको सबक देना अब ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।